हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th हमारी मैथ्स का जो चैप्टर 2 है बहुपद, उसकी प्रश्नावली 2.4 का पार्ट 3। हाँ, ये बहुत बड़ी वीडियो थी तो मैंने क्या इसको 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं और तीसरा पार्ट आज अपलोड हो रहा है। सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बढ़िए मेरे साथ चैप्टर की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड करना है, इनके हमें फैक्टर निकालना है। अब फैक्टर के लिए मैंने काफी सारी सर्व समीकरण आपको बताई थी ना बच्चों। तो देखो, इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं जो क्या है, 27y³ 1 + 125z का क्यूब, यही है। इसमें क्यूब हो रहा है, यानी ये एक तरीके से ये a³ + b³ वाला फॉर्मूला बनेगा, यही बनेगा ना बच्चों। तो देखो, इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, 27 किस चीज का क्यूब है? 3 का। 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो 3y का क्यूब प्लस 125 किसका घन है? 5 का। 5z का क्यूब, यही है। देखो, फॉर्मूला मैं अलग कलर से लिख देती हूँ बच्चों। तो ये हमारे इस वाले फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है? कौन सा फॉर्मूला बच्चों? a³ + b³ = a + b, और क्या है? a² + b² माइनस a और b। सर्व समीकरण मैंने आपको सबसे पहले लिखाई थी लास्ट वीडियो में फ्रंट पेज पे, तो वो आपको याद करनी है। देखो, उसमें से हम क्या करेंगे, पहले a की वैल्यू क्या है हमारी? 3y प्लस b की वैल्यू कितनी है? 5z, यही है। कोष्टक लगाया, a² की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3y, उसका करा हमने स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास? 5z, इसका भी क्या करा हमने? स्क्वायर, माइनस क्या करना है बच्चों हमें? 3y और 5z को गुणा में लिखना है, यही करना है। तो ये हमने ऐसे लिखा। देखो, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 3y + 5z तो जुड़ ही नहीं सकते, ऐसा का ऐसा लिख दूं, 3y + 5z। बट इधर देखो, ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और y का स्क्वायर करेंगे तो y² प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना बनेगा? 25। वर्ग तो याद होंगे आपको, और ये z का स्क्वायर माइनस, तीनों पंजे ये गुणा हुए तो तीनों पंजे 15 और yz इसमें साथ में है तो 15yz, यही बनेगा। तो बच्चों देखो, ये बना हमारा इसका आंसर। क्या बना? आंसर। अब हम आते हैं इसके पार्ट सेकंड पर। किस पे आएंगे बच्चों हम? पार्ट सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्या है बच्चों? 64m का घात 3 माइनस क्या है बच्चों? 343 के साथ n की पावर 3, यही है। तो बच्चों एक बात बताओ, 64 4 का क्यूब बनेगा। आपको क्यूब जरूर याद रखने हैं। क्या करोगे आप? 1 से कम 15 तक के क्यूब तो आपको याद करना ही है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, 4 का है क्यूब तो 64, तो मैं इसको 4m की पावर ऐसे 3 लिख सकती हूँ। और जो 343 है वो किसका घन है? 7 का, तो इसको ऐसे कर सकती हूँ 7n की पावर 3, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? ये बन गया a³ माइनस b³। अब इसको कैसे लिखेंगे हम? एक बार तो a माइनस b, और इसको कैसे साथ में लिखेंगे बच्चों? अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, a² प्लस b² प्लस हमारा ab। देखो, अगर यहाँ प्लस होगा ना तो ये यहाँ पर कौन सा साइन आ रहा था हमारा? माइनस का आ रहा था ना, ये देखो माइनस का। अगर यहाँ प्लस है तो इधर माइनस का, बट अगर यहाँ माइनस है तो सब तरफ इधर प्लस का, सिर्फ आगे माइनस का, इसमें आगे प्लस का। फॉर्मूला तो आपको याद करना है। अब क्या करेंगे हम? a की जगह वैल्यू रखेंगे
4m माइनस 7n हो गया ये a माइनस b। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू है हमारी 4m, इसका करा स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू है हमारी 7n, इसका भी करा स्क्वायर। अब प्लस a की वैल्यू है 4m डॉट हमारी b की वैल्यू कितनी है 7n, यही है। देखो बच्चों, ये 4m तो ऐसा के ऐसे ही रहेगा, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। 4m माइनस 7n कुछ कॉमन ही नहीं है, तो जुड़े घटे। बट हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, m का करेंगे m स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर 49, n का n स्क्वायर, और इनको गुणा करा तो 7 चौक कितने होते हैं बच्चों, पहाड़ा बोलो। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक हुए हमारे 28 mn, यही होंगे। देखो कैलकुलेशन आप लोग भी दोबारा देख लिया करिए, यही होंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इसमें क्या करना है, फैक्टरी करना है। इसमें भी क्या करना है, गुणनखंड। अगर वो सर्वसमीकाएं जो मैंने पार्ट सेकंड में लिखाई और पार्ट फर्स्ट में, आपको वो याद है तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो ये किसका क्यूब बन, पहले मैं एक बार क्वेश्चन और लिख दूं। 27 x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z क्यूब माइनस 9 x y z। एक ऐसी सर्वसमीका भी बताई थी मैंने आपको। तो देखो बच्चों, अगर ये 27 किसका क्यूब है, 3 का, 3x क्यूब मैं ऐसे लिखूं चलेगा, प्लस y तो सिर्फ y के ऊपर ही क्यूब लगेगा, प्लस z के ऊपर ही क्यूब लगेगा, माइनस इधर 3 एक बार लिखा डॉट, ये फॉर्मूले वाला 3 है, और ये फिर हमारे पास 3x डॉट y और z ऐसे ही खुला। ये हमारा ये 9 तोड़ा हमने, 9 तोड़ा जो एक बार तो हमारा फॉर्मूले का ये x बचा हुआ है ये। अब देख लो 3 तिया 9 ही होगा, तो ये एक फॉर्मूला नहीं है हमारा। देखो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab, ये ऐसे ही तो फॉर्म में है ये वाला पूरा। इसको कैसे लिखा था हमने, इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, फिर उसके बाद कैसे लिखा था, एक बार सब स्क्वायर में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, लिखा था ना ऐसे। फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। हम इसको देख के क्या समझे कि ये ऐसी फॉर्म में है, फिर हमने क्या करा, इसको ऐसे क्यूब अलग अलग करके लिख लिया, और ये हमारा क्या बना लिया हमने, 3a b और c। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या करूं, पहले ये इस फॉर्म में जमा लूं, इसको a प्लस बी प्लस सी लिखूं। तो देखो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3x, प्लस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों y, प्लस c की वैल्यू कितनी है हमारे पास z। उसके बाद लगाया कोष्टक, a का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस y, b का स्क्वायर यानी हमें क्या करना है y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस a इंटू बी करेंगे यानी 3x डॉट y माइनस y डॉट z माइनस सी ए लिखना है यानी z डॉट 3x। x की वैल्यू, a की वैल्यू यही है। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व। आगे वाले का तो कुछ होगा ही नहीं। देखो 3 में से तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो जुड़ेगा या घटेगा, या कुछ गुणा भाग भी हो रहा है या स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं, माइनस 3xy गुणा हो गए, माइनस वाई जेड के बीच में से डॉट हट गया, माइनस इसको ऐसे लिख दूं 3xz, ये मल्टीप्लाई में तो है बच्चों। अब ये मल्टीप्लाई में से तो 3 आगे लिख दिया, जेड एक्स पीछे लिख दिया, कैसे भी लिख दो इसको। तो ये हमारा इसका क्या आ गया बच्चों, आंसर क्या आ गया हमारे इसका,
आंसर, ये लिख दिया मैंने इसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या करना है बच्चों, सत्यापित करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड कोष्टक एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ये तो देखो प्रूफ करने वाला सवाल है, तो हम क्या करेंगे, वो LHS RHS मानेंगे। तो बच्चों ये क्या है हमारा LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और जो बराबर के इधर है वो क्या है हमारा RHS। तो मैं क्या ले लेती हूँ, राइट हैंड साइड वाला पार्ट ले लेती हूँ, यानी दायां पक्ष हमने ले लिया। क्या है हमारे दाएं पक्ष में, 1/2 कोष्टक एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद क्या लिख रहा है यहाँ, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। हमें क्या करना है, हम इनके स्क्वायर खोलेंगे सब जगह से। तो देखो बच्चों ये जो लिख रहा है ना, ये कहीं ना कहीं वो नहीं बन रहा क्या, a माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखते थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वही फॉर्म है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसको मैं ऐसा लिख दूं, x प्लस वाई प्लस जेड बटा 2, ये सेम ही बात है, 1/2 है तो ये 1/2 इधर कर लिया। अब मैंने लगाया कोष्टक। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इन तीनों को फॉर्मूले से खोल दिए, इन तीनों को इस फॉर्मूले से खोलेंगे, यही करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करा हमने, x का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस b की वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक, फिर प्लस लगाया। अब हम इसको सोल्व करेंगे, a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 2yz, यही करा। प्लस अब तीसरा वाली वैल्यू बची, इसको भी इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो क्या है बच्चों, हम पहले z का स्क्वायर करेंगे प्लस x का स्क्वायर माइनस 2zx, यही होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, इसको तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड बटा 2, इसका कुछ हो ही नहीं रहा अभी, बस आप इधर देखना। ऐसा एक्स स्क्वायर कहीं और भी है क्या, ये रहा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ, तो मैं इसको 2x स्क्वायर लिख दूं, छोटा तो करना है सोल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर। देखो बच्चों ऐसा y स्क्वायर यहाँ भी है, ये रहा एक और एक ये रहा, तो मैं ऐसा कर दूं, प्लस का ही तो है, 2y स्क्वायर प्लस, देखो बच्चों अब जैसा ये जेड स्क्वायर है ऐसा इधर भी है, तो ये 2 बार है जेड स्क्वायर, तो 2z स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत। अब क्या क्या सोल्व हो गया हमारे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाले वैल्यू तो सारी सोल्व होगी। अब क्या बचे हुए हैं हमारे पास, एक तो पेन का कलर चेंज करती हूँ दिखेगा आपको, एक तो ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा, यही बचा ना। तो मैं क्या करूंगी, इसको हम कैसे लिखेंगे, -2xy माइनस 2yz, इनको फिर लिख लिया -2z x, क्या करा बच्चों, इनको हमने लिख दिया -2zx, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, इसको फिर हम और छोटा करने का ट्राई करेंगे, जितना सॉल्व होगा हम उतना क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड बटा 2 तो चल ही रहा है। देखो इधर क्या करा हमने, इनमें से सब में से क्या एक चीज कॉमन आ रही है क्या, ये दो सब में है, कहाँ है बच्चों, सब में है ना दो, तो मैं इसको कॉमन लेके बाहर निकाल लूं, यानी यहाँ कर लूं, तो मैंने यहाँ ले लिया वो वाला 2, डॉट लगा के गुणा में ये 2। अब बचा क्या यहाँ पर हमारे पास, एक बार तो सब था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस की थी सारी वैल्यू, -xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, था ना ये सब। अब क्या करा देखो बच्चों, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया ना। अब क्या बचा हुआ है,
अब बचा है ये सब, तो पहले क्या करेंगे, हम इस x को इन सब से गुणा करेंगे। किन सब से? इन सब से। फिर हम y को इन सब से प्लस लगा के गुणा करेंगे, और फिर हम z को इन सब से। करें? देखो लंबा लगेगा बट क्वेश्चन टफ नहीं है समझने के बाद। तो सबसे पहले बना एक्स क्यूब, यही बना, प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर, यही बना। अब हम आएंगे वापस प्लस का साइन लगा के किस पे, y को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस y को एक सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बच्चों, तो क्या आएगा हमारा ये वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बन गया है, प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड एक्स वाई, यही बना बच्चों। अब प्लस का साइन लगा के क्या करेंगे, अब इस जेड को इन सबसे गुणा करेंगे एक एक बार। क्या करा सबसे पहले, जेड एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस जेड वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस, उसके बाद ये क्या है हमारे पास, एक्स वाई जेड हो गया, माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, यही बचा। अब जो कट रहा होगा ना हम उसे काटेंगे। क्या करेंगे बच्चों, जो कट रहा है हम उसे काटेंगे। काटने के लिए ऑरेंज पेन ले लो। एक्स क्यूब कहीं और दिख रहा है क्या आपको? नहीं है ये तो, बट ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल प्लस माइनस के साइन होने चाहिए। एक्स जेड स्क्वायर कहीं और भी दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब ये देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई कहीं और भी दिख रहा है क्या आपको? ढूंढो ढूंढो, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस स्क्वायर आगे पीछे, बाकी संख्या तो सेम है, ठीक है। ये कटा, ये कहीं दिख रहा है क्या एक्स वाई? नहीं, बट ये देखो एक्स जेड स्क्वायर जैसा कहीं दिख रहा है क्या? ये रहा, प्लस माइनस का ही फर्क है। उसके बाद वाई क्यूब कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। वाई जेड स्क्वायर कहीं दिख रहा है? वाई जेड स्क्वायर, ये रहा, ये रहा हमारा, वाई सिंगल हो और जेड स्क्वायर, ये रहा, प्लस माइनस कैंसिल हुआ, हो गया ना बच्चों। अब क्या बचा हुआ है, ये वाली वैल्यू कहीं और दिख रही है आपको, जहां वाई, ये रहा, ये कटा आपस में, सब कट गया पिट गया। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, क्या क्या बच रहा है, देखो बच्चों, एक तो बच रहा है हमारे पास क्या, पेन का दिखाती हूँ मैं आपको और कलर का। एक तो ये एक्स स्क्वायर बच रहा है, एक हमारे पास ये बच रहा है, एक ये बच रहा है, एक ये वाई क्यूब बच रहा है, जेड क्यूब बच रहा है, और एक हमारे पास एक्स वाई जेड, यही बच रहा है। तो क्या क्या बच रहा है बच्चों, ये देखो, एक्स क्यूब बच रहा है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, 3 बार हमारे पास एक्स वाई जेड, तीनों बार माइनस का बच रहा है, एक्स क्यूब वाई क्यूब, और हमारे पास एक क्या बच रहा था, जेड क्यूब, ये जेड क्यूब बच रहा है। काटा पीटी करने के बाद बहुत सावधानी से काटना है। अब हम लिखते हैं बच्चों इसको आगे, देखो कैसे लिखूं मैं, ऐसे लिख दूं, समझ में आएगा आपको। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर लगा के लिखती हूँ, प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड। देखो बच्चों,
ये एक्स वाई जेड ही है, इधर लिखो या इधर लिखो बात सेम ही, एक्स वाई जेड ही है, ये और ये सब माइनस के, तो ये हमारा बच्चों क्या आ गया आंसर। इसको क्या है सबसे ज्यादा यहाँ काटते टाइम ही आपको प्लस माइनस ध्यान रखना है और देखना है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है उसको ध्यान से देखिए। यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो हमें क्या प्रूफ करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy। तो देखो हमें क्या दिया गया है पहले वो लिख लें। तो बच्चों हमें क्या है दिया गया है, हमें क्या है दिया गया है, क्या दिया है हमें यहाँ पर बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू कितनी दे गई है 0 0 दी गई है ना। अब हम क्या करेंगे, इससे हमें क्या ज्ञात करना है हम वो देखेंगे, और हमें सिद्ध क्या करना है ये भी लिख लें। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, यही कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy z, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहां पर इसको एक फॉर्मूला अभी हमें पता है क्या, ये एक फॉर्मूला है, आप इसको जानते हो क्या, हम जानते हैं कि हम इस फॉर्मूला को जानते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z, ये किसके बराबर होता है बच्चों, ये फॉर्मूला बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड, यानी वो एबीसी वाला ही फॉर्मूला है ये, एक्स स्क्वायर, अभी हमने इस फॉर्मूले का यूज भी किया था, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला हम समझते हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा ये पहले कभी ऐसा, इसको अगर हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस में ही जाएगा। तो मैं अगर इस फॉर्मूले में हम इस एक्स वाई जेड को तो क्या रखें 0, एक्स वाई जेड की जगह तो 0 है क्योंकि उसने बोला है, उसके बाद क्या है इनटू हमारे पास है बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या बचा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये जो है बचा हुआ है बच्चों। तो एक बात बताओ, अगर 0 किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही बन जाता है, बनता है कि नहीं बनता, बनता है ना। तो इसमें भी क्या है, हमें क्या दे रखा है बच्चों कि इसकी वैल्यू है 0, बोल रखा है उसने कि इसकी वैल्यू है हमारी 0। तो अब हम उसको कैसे लिखेंगे, तो मैं देखो आगे हम इसको ऐसे लिखा, उसके बाद हम कैसे लिखेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। तो ये जो हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 0 के बराबर होगी, कौन सी वाली, ये वाली, ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये तो हमारी टोटल हो गया 0, इसका आंसर तो कितना आया हमारा 0 0 ही आया, क्यों, क्योंकि ये है ना
चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है हमारा 0, तो उसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 0। अब हम क्या लिख रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर 0। अब पेज ऐड किया, इसकी वजह से क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। हुआ क्या, देखो ये इसके वजह से पूरा हो गया हमारा 0, हो गया ना 0। अब हमारे को ये सिद्ध हमें करना है, ये अगर इस सब की वैल्यू हो गई 0, यानी जो हमारा एक पूरा क्वेश्चन है इसके इधर बराबर करेंगे तो आ गया 0। अब 0 आ गया तो हम इस 3xy को इधर ले जा सकते हैं अलग साइड, तो ये काय में आ गया प्लस में, तो ये हमारा आ गया, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू आ गई। तो हो गया ये हैंस प्रूव्ड। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, हमें ये दिया गया है, हमें ये सिद्ध करना है। इसका एक हमारे पास सर्व समीका है ये वाली, उसने बोला इसकी वैल्यू है 0, हमने इसकी वैल्यू 0 रख दी, तो ये सारा कितना हो गया 0, तो यानी इसका मान कितना आ गया बच्चों 0। अब इसका मान आ गया ये 0 ही आया, यही प्रूफ हो गया हमारे इस लाइन से 0 आ गया। तो हमने क्या करा, इस 3xy को इधर ले गए, तो ये माइनस का चिन्ह बदल ही जाएगा अपने आप, ही हो गया प्लस में। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। किस पे बच्चों, 14 पे। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं इसका। इसमें क्या करना है, हमें बिना घनों का क्या करना है, परिकलन, घनों की वैल्यू निकालनी है, बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करो। हर किसी का मतलब पर्सनली वैल्यू नहीं निकालनी, 7 का क्यूब अलग नहीं करना, सीधे क्या करना है बच्चों, हमें सीधे क्या करना है, इसमें से क्या निकालना है, घात की वैल्यू बनानी है सीधे डायरेक्ट। तुम देखो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा 12 माइनस 12 की घात 3 प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, यही करना है। तो देखो अगर हमें ऐसा नहीं बोलता कि वास्तव में घनों का परिकलन किए, इसका अगर हमें ऐसे सोल्व करना हो इजीली, अगर ये लाइन नहीं हो तो हम क्या करेंगे, -12 का क्यूब, माइनस तो अलग ही लगाएंगे, 12 का क्यूब निकालेंगे, 7 का क्यूब निकालेंगे, 5 का क्यूब जैसे 125, इसका 343, ये सब आएगा, हम तीनों इनको जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। क्या आएगा बच्चों, आंसर। पर उसने क्या बोला है, हमें ये इस टाइप से नहीं करना है। क्या करना है बच्चों, इस टाइप से नहीं करना है, हमें बिना पर्सनल वैल्यू नहीं निकालनी है। तो ये ऐसे नहीं लग रहा आपको, ये एक तरह से ऐसी वैल्यू नहीं है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको। और ऐसा हमने एक फॉर्मूला देखा था, कभी देखा था। तो इसको हम क्या मानेंगे, हम इसको मानेंगे हमारा a, इसको मानेंगे हम b, और इसको मानेंगे हम अपना c। ठीक बच्चों, तो हम इसको अलग अलग सोल्व नहीं कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, इसको एक ही तरह सोल्व करेंगे। जैसे x, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू, इनको टोटल करो, एक बार टोटल करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, a प्लस b प्लस c करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, एक बार हम क्या करेंगे, a प्लस b प्लस c। तो देखो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास -12, b की वैल्यू है प्लस करेंगे 7, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारी 3abc। ऐसा ही होता है फॉर्मूला, अभी हमने सोल्व करा था, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यही पूछना चाह रही थी मैं आपसे। तो ABC करा हमने, कितना बना ये 5, इसका टोटल आंसर कितना आया 0। कितना आया बच्चों टोटल, इसका आया आंसर 0, ABC करा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम निकालेंगे 3, ये वाला पार्ट करने के लिए पहले तो हमने क्या करा, ये ऐसा। अब हम कर रहे हैं 3ABC,
सीधे 3ABC करने के लिए 3 इंटू ए की वैल्यू -12 और बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 12 कम 12 12 दूनी 24 -36 इंटू 35 इज इक्वल टू आया -1260। तो ये बच्चों क्या आया इसका आंसर। कुछ नहीं करा, ये तो हमें दे रखा है, उससे हम ऐसा इज इक्वल टू 3ABC निकाल रहे थे क्यूब के लिए, तो हमने क्या करा, इसको सिंगल सिंगल ले लिया, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। ये तो 0 आ रहा था हमारे, तो क्या हो गया, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चूंकि ये सॉल्व जब होगा जब ये ABC 0 आएगा। अब हम इसका कर रहे हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। तो हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, एक है 28, ए की वैल्यू है हमारी 28 की क्यूब प्लस -15 का क्यूब और प्लस हमारा -13 का क्यूब। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या करूंगी। कुछ नहीं, पहले तो हम क्या करेंगे, ए बी सी को जोड़ेंगे, a प्लस बी प्लस सी, ये 0 आना चाहिए। ए की वैल्यू है हमारी 28 प्लस बी की वैल्यू है, बी माइनस का है तो माइनस का 15 माइनस का 13, ये कितने हुए 28 माइनस 28, आंसर कितना आएगा 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इससे निकालेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC। यानी क्या करेंगे हम, 3ABC सॉल्व करेंगे। 3ABC मतलब 3 फॉर्मूले का, ए की वैल्यू 28, बी की वैल्यू -15 और हमारी सी की वैल्यू -13। तो देखो बच्चों, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 16 8 24, हासिल 2 3 दूनी 6 7 8 84, तो ये आया हमारा। और उसके बाद क्या आया, इसको हम गुणा करेंगे, तो गुणा करने पे जो हमारा आंसर आएगा 15, ये माइनस और माइनस, ये 15 इंटू 13 होंगे, तो ये कितना बनेगा बच्चों, 1600, 16380, यही मल्टीप्लाई होगा इनका। क्योंकि देखो 84 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने बनेंगे 1260। अब उसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, तो 16380, ये हमारा क्या आएगा बच्चों आंसर। क्या आएगा बच्चों आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक, अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दे रखा है, निम्न नीचे दिए गए आयतों, ये आयत के क्षेत्रफल है। अब आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, उनमें से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव मान ज्ञात करने हैं। क्या करना है बच्चों, हमें इसके एक तरह से फैक्टर ही निकालने, इनको देखना। 3 संख्या होती है, बहुपद वो बना हुआ है द्विघात समीकरण। अब क्या करेंगे, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं समझाती हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ये है हमारे पास आयत। एक तरीके से आयत तो हम सुंदर भी बना सकते हैं। ठीक, ये हमारा आयत, इसकी ये है L तो लंबाई, और ये B माना चौड़ाई मैंने। ठीक बच्चों, अब उसने हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इसका क्षेत्रफल 25a² माइनस 35a प्लस 12। अभी हम जब फैक्टर सीख रहे थे तो मैंने क्या कहा था, इस बीच वाली संख्या को ऐसे तोड़ेंगे जो गुणा करने पे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आए। क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 25 और 12 का मल्टीप्लाई। अब 12 को 12 पंज 60, हासिल 6, 12 दूनी 24, 25 26 27 28 29 30, ये कितना हो गया बच्चों 300। मतलब गुणा करने पे तो 300 आए और जोड़ने घटाने पर 35 आए। क्या हो बच्चों, जोड़ने घटाने पर 35। तो इस 35 को ऐसे तोड़ सकती हूँ 20 और 15, 15 दूनी 30 और ये 20, 15 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 300 ही आएगा। कोई दिक्कत? देखो
मैं क्या कह रही हूँ ये समझिए आप। ऐसे ही होगा इस क्वेश्चन। तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 25a² माइनस 20a, क्योंकि 20 और 15 में तोड़ लिया, उसके बाद माइनस 15a प्लस 12। यही हुआ। अब मैंने क्या सिखाया था, ये दो दो के जोड़े बना के इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 25 और 20 में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में एक तो a कॉमन आ रहा है और एक 5 कॉमन आ रहा है। इसको मैं 5a कॉमन निकालूं तो 5 पंजे 25, 5a माइनस 5 20, यही हुआ। अब 12 और 15 में से 3 कॉमन आ रहा है, तो ये माइनस का चिन्ह अपनी जगह, 3 कॉमन लिया तो तीनों पंजे 15, ए बचा हुआ है। बाहर वाले माइनस की वजह से कोष्टक के अंदर वाला प्लस भी कायम में बदल जाता है बच्चों माइनस में, तो 3 चौक 12। अब एक तो हमारे पास आया 5a माइनस 4 और एक आया 5a माइनस 3, यही फैक्टर आया है हमारे पास। तो हमारी क्या आ गई, लंबाई भी आ गई बच्चों और चौड़ाई भी आ गई। ये हो गई लंबाई, ये बन गई हमारी क्या, लंबाई। और जो ये बचा हुआ सेकंड वाला गुणनखंड है वो क्या हो गया हमारा, इसका चौड़ाई। ठीक बच्चों, अब है हमारे पास सेकंड, ये सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है, ये आपको समझाने के लिए बताया है। सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 35y² प्लस 13y माइनस 12। क्या करना है, इन दोनों को गुणा कर सकते हैं पहले रफली। 35 और 12 को गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, हासिल का 6, 12 दूनी 24, 12 36, 36 में 6 जोड़े ये 420। तो या तो गुणा करने पे तो आए 420 और जोड़ने घटाने पे बने 13। तो इसको अगर ऐसा याद नहीं आया ना तो हम क्या करेंगे, 420 के फैक्टर कर लो ऐसे अभाज्य गुणनखंड। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 जीरो, फिर 2 से जा रहा है 2 एकम 2, 2 पंजे 10, बीच में जीरो भाग टूटा है क्योंकि 105 हुआ। अब हम 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब ये बना 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब हम इसमें से तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 और 5 20 और 3 सत्ता 21, 20 और 21 के कैलकुलेशन नहीं होगी। देखो बच्चों, पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 इसको ऐसे बना सकते हैं, ये ऐसे बन रहा है 2 दूनी 4 और 7 चौक 28, 28 और 15 ऐसे लिख दूं मैं, चलेगा? इसको आप फैक्टर करके ही याद आ जाएगा आपको दिमाग में, एकदम तो देखो क्लिक नहीं करेगा, बट अगर आप फैक्टर करके जोड़े बनाना ट्राई करोगे, 35y² प्लस 28, 28 कौन सा वाला लिया हमने, ये 2 दूनी 4 और 4 को 7 से गुणा करा, तो ये कितना बना 28y माइनस 15। 28 में से 15 जाते हैं तो बचेंगे भी 13, हमने कैलकुलेट करके देख लिया, माइनस 12। अब क्या करा, 2 2 के जोड़े बनाए। अब हम इनमें से पहचानते हैं कि भाई क्या क्या कॉमन आ रहा है। 35 और 28 7 के पहाड़े में ही आते हैं, 7y कॉमन लिया, 7 पंजो 35, 5y प्लस 7 चौक 28 माइनस, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3, तीनों पंजे 15, 5y माइनस 3 चौक 12। तो एक फैक्टर तो आया हमारा 7y माइनस 3, यही आया बच्चों। एक फैक्टर तो आया हमारा, क्या आया, 7y माइनस 3, और एक क्या आया बच्चों, 5y प्लस 4, यही आया। तो इनमें भी हमें क्या लिखनी है, लंबाई और चौड़ाई लिखनी है। तो देखो बच्चों, ये आ गई हमारी लंबाई और ये आ गई हमारी चौड़ाई। ठीक,
किसी को भी लंबाई चौड़ाई मान सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारी लंबाई और ये चौड़ाई। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसको भी लंबाई मान सकते हैं, इसको चौड़ाई मान, कुछ भी ले सकते हैं। ये आया हमारा, ये समझाने के लिए है। अब हम आते हैं सेम ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है ये। इसमें घनाभ दिए गए, अब इसमें तो आयत दे रखे थे, इसमें घनाभ के आयतन दिए गए। क्या दिए गए बच्चों? आयतन। विमाओं के लिए संभव जो व्यंजक हैं वो क्या है? पहले तो अब ये देखो घनाभ कैसा बनाते हैं, कि घनाभ तो आपने देखा होगा 3D आकृति, जैसे कमरा, ये ऐसा ही कुछ घनाभ का आकार बनाते हैं। ये बना हमारा घनाभ। ठीक बच्चों, यानी इसमें लंबाई भी है और हमारी चौड़ाई भी है और ये ऊंचाई भी है। पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, ज़्यादा दिखेगा। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई है। अब देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन समझाती हूँ मैं। हमें क्या दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में? आयतन 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब हम क्या करेंगे, इसमें से बच्चों देखो सबसे पहले कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से 3x कॉमन आया तो बचा क्या यहाँ पर? x, और इधर वाले में 3 चौक 12, x तो बाहर आ ही गया। तो हमारे पास क्या है बच्चों? ये बनी हमारी लंबाई, ये बनी हमारी चौड़ाई यानी b, और ये x माइनस 4 बनी क्या? हमारी ऊंचाई यानी हाइट। ये आया हमारा आंसर। अब हम इसके सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? 12ky स्क्वायर प्लस 6ky माइनस 20k, यही है बच्चों। तो देखो इसमें भी क्या करेंगे हम? पहले ट्राई करेंगे कि कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चों? कॉमन निकाल। अब इन सब में से कुछ तो कॉमन आएगा, आएगा या नहीं आएगा? देखो इसमें करेक्शन करना है आपको, इस क्वेश्चन को, हाँ करेक्शन ये करना है। देखो मेरे को याद आ गया, इसको 8 करना है। ये यहाँ पर आप अपनी किताब में भी कर लीजिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। यानी इसको बनाना है 8। अब इसको 8 बनाएंगे तब 4 कॉमन आ रहा है इन सब में से, आ रहा है ना? तो क्या कहा? 4 कॉमन निकाला, के भी कॉमन आ रहा है, 4 के कॉमन निकाला। 4 का पहाड़ा बोलो 12 कितनी बार में आएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। के निकल ही गया, वाई स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, के बाहर ही आ गया वाई। उसके बाद क्या बचा? माइनस 4 और 5 20, के बाहर ही आ गया था। तो हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है बच्चों? देखो ये तो अलग ही है। अब हमें इसका, ये द्विघात समीकरण बनी, इसका हम वो फैक्टर बनाएंगे। यानी फैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे? गुणनखंड करने के लिए 3 और 5 का होना चाहिए गुणा, और 3 और 5 का गुणा करा तो बना 15। यही बना 3 इंटू 5, 3 और 5 का गुणा करा कितना बना? 15। और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए? तो अगर मैं 5 में से 3 घटाऊंगी तो 2 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख दें, 4k कोष्टक 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। देखो 5 में से 3 जाएगा, 2 आएगा, और 5 और 3 को गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? ये 5 3 15। अब क्या करेंगे हम? 4k अपनी जगह है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। अब पहले तो 3 और 5 में से कॉमन कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ y कॉमन आ रहा है। 3y इधर प्लस 5 इधर, यही। अब -1 अगर हमने इधर कॉमन ले लिया तो 3y, और इस माइनस की वजह से अंदर वाला माइनस काय में बदल जाएगा बच्चों? प्लस में, प्लस का 5। क्योंकि हमेशा ये और ये फैक्टर बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पर वैसा वाला साइन लग जाएगा, ये और ये बराबर ही होंगे हमेशा, कभी अलग नहीं होंगे। तो क्या हुआ बच्चों? एक तो हमारा ये बना 4k,
उसके बाद फैक्टर ऐसा लिखेंगे हम, एक तो आया हमारा 3y + 5 और एक क्या बना y - 1, यही बना। तो ये बनी हमारी लंबाई, ये रही हमारी चौड़ाई और ये बनी हमारी बच्चों ऊंचाई। यही हुआ, ये हमने समझाने के लिए लिखा है। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको पता चले कि इतना ईजी है मैथ्स को पढ़ना। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।